पूर्णिमा की तिथि धार्मिक रूप से बहुत ही खास मानी जाती है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा और भी खास होती है। इसके खास होने के पीछे जो कारण है वो ये कि इस पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाते हैं, जो कि आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है, भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान किया जा सकता है, दान किस समय भूले से भी नहीं करना चाहिए, और क्योंकि पूर्णिमा तिथि को दीपदान करने का भी विशेष महत्व है, तो दीपदान आप कब और कहाँ कैसे कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन राहुकाल का समय क्या रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भूले से भी राहुकाल के समय दान या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय किए गए शुभ कार्यों का फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिससे कुंडली में राहु और केतु अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। आप ये भी जानेंगे कि अगर पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहती है तो व्रत कब करना चाहिए। इस बार 10 सितंबर शनिवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा है। शनिवार का दिन होने के कारण ये पूर्णिमा और भी खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि देवता की पूजा भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि को वैसे भी पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 सितंबर शनिवार की दोपहर 3:28 पर। पूर्णिमा का व्रत उदया तिथि के अनुसार 10 सितंबर को ही रखा जाएगा। 10 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर, और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 पर। पूर्णिमा का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा के और चंद्र दर्शन के अधूरा माना जाता है। राहु काल का समय इस दिन रहेगा सुबह 9:11 से लेकर 10:44 तक। तो आपको पूर्णिमा के दिन इस समय का खासकर ध्यान रखना है। इस समय भूले से भी कोई शुभ कार्य नहीं करना है, किसी भी प्रकार का दान आपको नहीं देना है। यदि आप दान समय पर ना दे पाए हो तो फिर राहु काल का समय या तो आप प्रारंभ होने से पहले दान करें या फिर राहु काल का समय बीत जाने के बाद दान करें। पूर्णिमा की तिथि जैसे कि इस बार 2 दिन है, तो ऐसे में फिर से हो सकता है लोगों के मन में एक डाउट हो कि हम व्रत किस दिन रखें, रात को चंद्र देवता की पूजा हम किस तिथि में करें, किस दिन स्नान दान करें। तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार 10 सितंबर को ही व्रत भी रखा जाएगा। रात को चंद्र देवता की पूजा भी इसी दिन ही की जाएगी। इसके अलावा स्नान दान भी आप इसी दिन करें। सत्यनारायण व्रत भी और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी 10 सितंबर को ही किया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले शाम से तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि लगभग सूर्यास्त के आसपास का समय होगा। तो इस समय जब तिथि प्रारंभ होती है तो उस तिथि को कोई भी उपवास नहीं रखा जाता है। यदि आपकी फिर भी इच्छा हो तो आप चंद्र देवता की पूजा चाहे तो एक दिन पहले वाली तिथि में रात के समय कर सकते हैं, उपवास आप अगले दिन ही रखें। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इस दिन पूजा पाठ की जाती है। तो देखिए, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात कि अगर आपको कोई भी नई वस्तु की खरीदारी करनी है तो आप पूर्णिमा तिथि से एक दिन पहले तक खरीदारी कर लें, क्योंकि फिर पितृपक्ष के पूरे 15-16 दिनों तक किसी भी नई वस्तु का खरीदना अशुभ माना जाता है। इन 15 दिनों तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, और वैसे भी चातुर्मास का समय चल रहा है तो फिर भी नहीं किए जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में इन सभी कामों को करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए, और इस दिन दान देने का संकल्प भी जरूर लिया जाता है। अभी आपने जिस प्रकार से वामन द्वादशी की कथा हमारे चैनल पर सुनी होगी, तो आपने ये भी जाना होगा कि किस प्रकार दैत्यराज बलि ने भगवान वामन को दान देने से पहले संकल्प लिया था, क्योंकि संकल्प लेकर किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप छोटी से छोटी वस्तु का ही दान क्यों ना दें, संकल्प जरूर ले लें। तो सुबह आपको पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में आप स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के साथ ही क्योंकि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो सुबह 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से, जिसमें आप काले तिल जरूर डालें, और फिर पूरे 15 दिनों तक आप जल में काले तिल डालकर पितरों के निमित्त इस जल का अर्घ्य भी दे सकते हैं, जल से तर्पण भी कर सकते हैं। सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और पितृ देवताओं को जल अर्पित करते समय ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए। फिर आप
अपने जो भी व्रत रखना चाहते हैं उसका संकल्प भगवान विष्णु के जो तस्वीर या मूर्ति है उसके सामने बैठकर आपको लेना होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें, धूप दीपक जलाएं, फिर हाथ में गंगा जल या फिर सादा जल और थोड़े से पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प भगवान से इस प्रकार लें। हे श्री हरि, हे महालक्ष्मी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का, अपने शहर का नाम लेकर इस प्रकार कहना है कि आज मैं भाद्रपद पूर्णिमा का उपवास रखने जा रही हूँ। अगर आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना है तो उसका नाम लेकर ही आपको संकल्प लेना है कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने जा रही हूँ। हे सत्यनारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, आज मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को आप स्वीकार कीजिएगा। यदि व्रत में, पूजा पाठ में दिन भर मुझसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हो तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे व्रत को स्वीकार करके मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। इसका पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों और मेरे पितरों को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा। यदि आप दान भी देना चाहते हैं तो दान देने का संकल्प भी आपको उस समय ले लेना चाहिए और जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है उसकी भी आपको पूजा मंदिर में रखकर कर लेनी चाहिए। जैसे दान दक्षिणा होती है, वस्त्र है, अन्न है, उसको आप भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर फिर दान दे सकते हैं। तो दान देने का संकल्प भी आप इस प्रकार लें कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्णिमा का व्रत रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान दूँ, जिस भी योग्य व्यक्ति को दान दूँ, उस दान का पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और मुझे और मेरे परिवारजनों की आप हमेशा रक्षा कीजिएगा। हम पर कोई संकट ना आए और इस पूर्णमासी का व्रत सदा मैं इसी तरह से आजीवन करती रहूं। हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में धन के भंडार भरे रहे, हमारे घर पर कभी कोई आर्थिक संकट ना आए, कभी अन्न, धन की, भोजन की कमी ना रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही आप सुबह अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। अपने पितरों का ध्यान करें। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा आपको हर अमावस्या और हर पूर्णिमा तिथि को जरूर करनी चाहिए। जिस घर में कुल देवी देवताओं की पूजा या ध्यान किया जाता है उस घर में कभी भी पितर नाराज नहीं होते, उस घर में कभी भी कोई विघ्न, संकट, बाधा नहीं आती है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा इन मंत्रों का जाप करके आप भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि आपके पास कौड़ियाँ हैं तो आप कौड़ियों की पूजा भी इस दिन करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। भगवान श्री हरि को और सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाकर पीले फल, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत में सुबह को भोग लगाने के लिए आप पंचामृत जरूर रखें। पंचामृत में ध्यान रहे आप तुलसी दल जरूर रखें। भगवान विष्णु को जब भी किसी भी वस्तु का भोग लगाया जाता है, जो भी नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, उसमें तुलसी दल अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं। इस प्रकार सुबह के समय आप हाथ जोड़कर मन में भगवान श्री हरि का, सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर पूर्णिमा व्रत की विशेष रूप से जो एक कथा इस दिन पढ़ी या सुनी जाती है वो पढ़नी और सुननी चाहिए। 32 पूर्णिमाओं की व्रत कथा भी इस दिन आप पढ़ या सुन सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर इसी दिन सुनने को मिल जाएगी। जरूर सुनिएगा। सबसे अंत में भगवान विष्णु की, सत्यनारायण भगवान की और माँ लक्ष्मी जी की आरती करके ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। ध्यान रहे कि पंचामृत का भोग सुबह के समय जरूर लगाएं और शाम को जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते या सुनते हैं या शाम को जब आप अपना उपवास खोलते हैं तो खीर से, अखंडित चावल से बनी खीर से या फिर आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसमें तुलसी दल रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करके आप इसी से अपना उपवास भी खोल सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में सारा दिन उपवास रखते हुए, मन में भगवान का ध्यान करते हुए आपको अपने मन को संयमित रखना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी बुरा विचार मन में आने से, क्रोध करने से और अपशब्द बोलने से ये व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है या फिर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सारा दिन बिना क्रोध किए हुए, कम से कम बोलकर आपको भगवान के चरणों में अपना मन अर्पित करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। जरूरी हो तो चाय, फल या दूध वगैरह दिन में आप ले सकते हैं। शाम की पूजा आप शुभ समय में ही कर लें। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सूर्यास्त से पहले ही कर लें। सूर्यास्त के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ नहीं किया जाता है। पूर्णिमा का उपवास रखने वाले लोगों को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो जो भी अशुभ मुहूर्त आपको बताया गया है उस समय को छोड़कर आप सारा दिन किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। दान में आप चाहे सफ़ेद रंग की चीज़ों का, जैसे कि सफ़ेद वस्त्र का, चीनी का,
और या फिर आप दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद तिलों का दान कर सकते हैं, या अन्न वस्त्र का, या ये भी नहीं तो आप केवल दक्षिणा भी किसी को दान में दे सकते हैं, भरपेट भोजन किसी को करा सकते हैं। रात की पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है कि चंद्र देवता की पूजा किए बिना ये व्रत अधूरा रहता है। तो चंद्र देवता की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मंदिर में विधिवत पूजा करें, जैसे आपने सुबह के समय की थी। हो सके तो व्रत की कथा एक बार फिर से पढ़े सुने, आरती करें, आरती भी वैसे ही करनी है, कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। साथ ही आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर हर पूर्णिमा तिथि को जलाना चाहिए। और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यदि आप अपने घर की छत पर दीपक जलाते हैं, या अपने घर के ही आसपास ऐसे ही किसी जगह पर उत्तर दिशा की तरफ एक दीपक जलाते हैं, जो कि शुद्ध जगह होनी चाहिए, और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान यदि करते हैं, तो घर में कभी धन की या सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, कभी भी आर्थिक अभाव नहीं होता। जो भी आप कमाते हैं उसमें खूब बरकत होती है। तो इस प्रकार से आप शाम की पूजा भी करें। यदि संभव हो तो माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल या कमल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा में एक लोटे में आप जल भरकर उसमें आप रोली, अक्षत, कुमकुम और यदि हो सके तो सफ़ेद फूल डालकर चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता को अर्घ देते समय इसी जल से आपको अर्घ देना है। ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 3 बार आपको जाप करना चाहिए। फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करके चंद्र देवता की धूप दीप जलाकर आरती करें, और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर आप इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन है। तो आप शनिवार के दिन सुबह और शाम पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिदेव के मंदिर में जाएं और शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करके तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के मंदिर में भी जला कर आएं। इस दिन सभी पवित्र वृक्षों के नीचे जो भी आपके आसपास हो वहां पर दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन दीपदान करने से जीवन में दुखों का अंधेरा कभी नहीं रहता, सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी जी का पौधा और केले का वृक्ष अत्यंत प्रिय होता है। यदि हो सके तो आप इन पौधों के नीचे भी दीपदान करें। बहते हुए जल में दीपदान करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से कहते हैं कि पितृदोष में शांति होती है, पितृदोष दूर होता है। और यदि आपको पितृदोष संबंधित कोई परेशानी है तो आप आज से ही कुछ विशेष उपाय लगातार सर्वपितृ अमावस्या तक कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं, जैसे कि आपको हर दिन रात के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए। हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही 1 लोटा जल में आप सादा या शुद्ध गंगा जल मिलाकर उसमें काले तिल डालकर पितरों का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, सबसे खास कर अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए आपको ये जल का अर्घ पितरों को समर्पित करना चाहिए। अपने घर की छत पर हर दिन कुछ ना कुछ भोजन बनाकर साथ में पानी रखकर कौवों के लिए रखें और हर दिन नियम से कौवों को और गौ माता को आप भोजन कराएं। ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। पितृपक्ष में बहुत सावधानी रखी जाती है। हालांकि जिस घर में हमेशा अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान होता हो, उस घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। लेकिन जिस घर में ये पितृदोष लग जाता है उस घर में न केवल वही पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक पितृदोष का ये दंश झेलना ही पड़ता है। इसलिए जितना हो सके जीवित रहते हुए अपने माता पिता की खूब सेवा करें, उनका सम्मान करें, उन्हें कभी चोट ना पहुंचाएं, उन्हें कभी उनका दिल ना दुखाएं। जितना हो सके उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। और ख़ासकर आपको अगर आसपास वृद्धाश्रम दिख जाए, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग आपको दिख जाते हैं, तो आप उनकी ज़रूरत का सामान पूरे पितृपक्ष के दिनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आपसे बन पड़े कुछ ना कुछ दान में उन्हें ज़रूर दें। उनकी ज़रूरतों का ध्यान आप रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आने वाले समय में हमारे इसी चैनल पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना मत भूलिएगा। अगर आप इन दिनों शिव महापुराण की कथाएं या भागवत कथाएं भी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल पर ये कथाएं बहुत दिनों से सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ इन कथाओं को एक बार आप जरूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है ये कथाएं आपको बहुत पसंद आने वाली हैं।